नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति हैं जिनके बारे में ज़्यादा कुछ मेरे तरफ से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हम सब मिलके उनको जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या है, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, उनके इस दुनिया के बारे में और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में क्या विचार है, ये आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ है प्रदीप जी मुखर्जी सर, जिनको प्रदीप सर के नाम से भी जाना जाता है। वो एक पूरी अलग सोच के साथ आज दुनिया को एक अलग राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विचार क्या है, उनकी सोचने का तरीका क्या है, वो किसके बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, और वो खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। तो ये सब क्यों है, ये सब आज हम जानेंगे उनके ही मुंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ पे आए हो और हम सबसे बात करने की आपने हमको अनुमति दी है। डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। आप ईश्वर को कैसे परिभाषित करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन गॉड? इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये मेरा सोच नहीं है, जो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये मेरी मान्यता नहीं है। मैं ना तो दुनिया को बदलना चाहता हूँ, ना मैं दुनिया को कोई भी तरह से प्रभावित करना चाहता हूँ। जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं मेरे मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ, किसी के मर्ज़ी से मैं ये काम कर रहा हूँ। जिसकी मर्ज़ी से ये काम मैं कर रहा हूँ उसको मैं गॉड बोलता हूँ। अब जैसे ही हम गॉड शब्द को इस्तेमाल करते हैं, आपने एक शब्द को इस्तेमाल किया, वो है ईश्वर। पहले मैं मेरा थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ, और मेरा बैकग्राउंड इस तरह से है कि जो भी एक गॉड का चीज़ है उससे मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। कभी लेना देना नहीं था। ना तो मैं कोई भी तरह से रिलीजियस हूँ और ना ही मैं कोई भी तरह से स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक हूँ। ये दोनों से मुझे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं नास्तिक हूँ। तो ना तो मैं आस्तिक हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक इसलिए नहीं हूँ कि क्योंकि पहले ये बताओ, आस्तिक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने कहा कि भगवान है या नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं है, और जिस चीज़ का प्रमाण नहीं है उस चीज़ के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओके। और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ना तो पूजा करने के लिए बोला, ना कभी उन्होंने मंदिर जाने के लिए बोला, ना कभी उन्होंने मुझे कोई तरह का धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान देने का कोशिश किया। तो इन सब चीज़ों से मैं निर्लिप्त होकर बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद इन चीज़ों के प्रति उत्सुकता था, लेकिन आकर्षण नहीं था। उत्सुकता जानने की थी, आकर्षण फॉलो करने की नहीं थी। मैंने इस चीज़ को बहुत साफ देखा कि लोग दरअसल मान्यता के अंदर जीते हैं। उनके पास ना तो ज्ञान है, ना समझ है, ना परखने की बुद्धि है। हाँ। जो उनके पास है वो है आस्था, विश्वास, भक्ति, समर्पण। ठीक है। इसीलिए दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, फॉलोअर्स एंड डिसेपल। तो हाँ, तो वो फॉलो करते हैं। फॉलोअर्स और डिसाइपल में भी एक अंतर है। फॉलोअर्स वो होते हैं जो आस्था, भक्ति, विश्वास के ऊपर चलते हैं। डिसाइपल वो होता है जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे चीज़ों को इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। फॉलोअर्स कहते हैं मुझे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, जिंदगी भर मैं इसी चीज़ को किए जाऊंगा, क्योंकि
मुझे डर है कि अगर मैं ना करूं तो कुछ गलत होने वाला है, या तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो दरअसल उस विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। तो उस विश्वास को छोड़ देने से उसके आइडेंटिटी के अंदर प्रॉब्लम आने लगेगा। Yes. और उसकी समाज के अंदर उसका प्रॉब्लम आने लगेगा। तो इस कारण से वो उस चीज़ को पकड़ के रखता है। डिसाइपल पकड़ के नहीं रखता है, वो उस चीज़ को परखता है। वो बोलेगा ठीक है, तुमने मुझे ध्यान करने बोला, मैं ध्यान करूँगा, लेकिन मैं रिजल्ट को भी देखूँगा। ओके, मेरा जो मार्ग है वो ना तो फॉलोअर का है ना डिसाइपल का है। ओके, क्योंकि डिसाइपल के लिए गुरु चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये देखा मैंने कि अल्टीमेटली धर्म या मज़हब का मतलब क्या होता है। मतलब इतना ही होता है कि उसको फॉलो करने के बाद मेरे जीवन में कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। अगर मेरे जीवन में कोई दुख और दर्द है तो जिस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो दरअसल मेरे लाभार्थी नहीं है, मतलब मेरा लाभ के लिए नहीं है। मान लीजिए कि मैं एक्स को फॉलो कर रहा हूँ, इस वक्त मैं कोई नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली सब नाम एक ही है। तो अगर मैं एक्स को फॉलो कर रहा हूँ, एक्स मेरे लिए कुछ कर रहा है, वो मेरा सवाल है। अगर वो नहीं कर रहा है और मैं फिर भी फॉलो कर रहा हूँ तो फिर मैं एक अंधविश्वास के अंदर जकड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि एक्स या वाई जो कोई भी है वो मेरे लिए कुछ कर रहा है? ये हमें कैसे पता चल सकता है? ये मुझे इस तरह से पता चल सकता है कि मेरे जीवन में दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनी, ये सब चीज़ें क्यों हैं। ओके, अगर ये सब चीज़ें हैं तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, जैसे हम कहते हैं कि सारी कोई भी चीज़ हो उसके लिए एक ही दवा हो, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती कोई भी चीज़ों का अगर एक ही दवा नहीं है तो चलो मुझे 4 एलिमेंट दे दो। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं आपको कोई भगवान के हिसाब से पूछता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो फिर आपको मेरे लिए कुछ करना है। ठीक है। और हर चीज़ एक ट्रेड है। ओके, एक व्यवसाय है, एक लेन देन है। राइट। हाँ, तो मैंने इस लेन देन को बहुत बारीकी से परखा, देखा, और मैंने पाया कि ये जो देवता है, ये जो भी, जिसे भी हम धर्म कहते हैं, जिसे भी मज़हब कहते हैं, इन चीज़ों ने हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं लाए। इंसान आज भी, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनकी आकांक्षा आसमान छू के है, उनका डर आसमान छू के है। और जब आकांक्षा और डर आसमान छू के होता है तब वो इंसान दुख और दर्द के शिकार बन जाता है। लेकिन मैंने ये पूछा आसमान छू के है क्यों? फिर मुझे अल्टीमेटली पता चला कि जो भी ये है जिसको हम भगवान बोलते हैं, या कोई भी आप मज़हब में जो भी नाम आप लेना चाहो, ये लोग कुछ गड़बड़ है। ओके, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। हाँ, क्या गड़बड़ है मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन इतना तो पता चला कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है, सही है। यहाँ तक मेरी रेंज थी, मतलब मेरी बुद्धि की जो दौड़ है वहाँ तक पता चला कहीं कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। हाँ, क्या गड़बड़ है मुझे नहीं पता चला। पता नहीं चला या अभी भी पता नहीं है? अभी तो पक्का पता है। अभी पक्का पता है, वरना हम इस कुर्सी में नहीं बैठते। एग्जैक्टली सही बात है। ठीक है। आप शुरुआत में आपने कहा था कि आस्तिक आप क्यों नहीं है और नास्तिक भी आप नहीं है। तो आस्तिक मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे भगवान का प्रमाण नहीं मिला था। नास्तिक मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने कहा कि अगर प्रमाण नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है ही नहीं। हाँ, सही है। तो फिर मैं नास्तिक क्यों होऊंगा? मैं इतना कहता हूँ मैं नहीं जानता। हाँ, तो मैं उस लेवल में था, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता, शायद है शायद नहीं है।
नो। आपने और एक बात कही कि आप बचपन से रिलीजियस नहीं थे, आपको उन चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन उसका एक आकर्षण नहीं था कि मैं ये करूँ वो करूँ। लेकिन बहुत सालों तक आप मेरे ख्याल से इसी सोच विचार में थे। आज आपने जो एक नया दौर शुरू किया है अपनी ज़िंदगी में, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई? आप इन सारी चीज़ों की खोज में कब लगे? मैं दरअसल करीबन 30 या 30 भी नहीं, शायद 35 साल तक मुझे खाली एक ही चीज़ में रस था, मेरे बिजनेस को कैसे मैं बढ़ाऊं। हाँ। ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे एक ऐसा दौड़ आया जहाँ पे मेरे अंदर ये इच्छा जागा कि मैं अपना डेवलपमेंट कैसे करूं, जिसको सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। तो उस चीज़ के अंदर मैं अलग अलग चीज़ों को समझने लगा, प्रयोग करने लगा। बेसिकली मैं माइंड को समझने लगा। ठीक है, मन को मैं समझने लगा। यस। तो एक टाइम था पैसा कैसे कमाया जाए, फिर वो इंटरेस्ट कम हो गया, अब आया मन। उसके बाद किसी ने कहा कि नहीं, एक चेतना भी है, कॉन्शियसनेस। यस। ठीक है, तो अब मेरी इच्छा जागी ये कॉन्शियसनेस क्या है। और जब मैं कॉन्शियसनेस के अंदर मेरी इच्छा जागी जानने की, तब ये भी सवाल मेरे अंदर आया कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य और मतलब क्या है। ठीक है, तो एक खोज शुरू हुआ मेरे अंदर। हाँ। ये जानने की। और उसके लिए मैं धर्म के अंदर भी गया, उसके लिए मैं आध्यात्म के अंदर भी गया, उसके लिए मैं साइकोलॉजी के अंदर भी गया, उसके लिए मैं फिलॉसफी के अंदर भी गया, उसके लिए मैं गुरुओं से भी मिलने लगा, उसके लिए मैं जिनको मास्टर्स बोलते हैं उनसे भी मिला, उन लोगों से भी मिला जो अदृश्य दुनिया के मैसेजेस को ला रहे हैं। उसको हम अंग्रेजी में चैनलिंग बोलते हैं। तो उन लोगों के चीज़ों को भी मैं परखा। तो एक तरह से मैं बहुत सारे चीज़ों को परख रहा था। अल्टीमेटली क्या था, एक ही सवाल का जवाब, जीवन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। अंग्रेजी में बोले तो व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। इन सब खोज में आपको कभी ऐसे हुआ कि आप किसी चीज़ से प्रभावित हुए, शायद ये हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है मैं प्रभावित नहीं होता था, लेकिन जब मैं खोज करता था उस चीज़ के अंदर डूब जाता था, तो लोगों को ये लगता था कि अब यही मेरा मार्ग है। जो मुझे देखते थे, फिर कुछ दिन के बाद वो देखते थे नहीं, मैंने उसको साइड में रख दिया। अब मैं दूसरे चीज़ की तरफ गया। क्योंकि मैं जब कोई चीज़ के अंदर जाता था, कोई एक कारण से उस चीज़ का जो अर्क है, यानी जो पूरा जिस्ट है या उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो समहाउ मुझे मिल जाता था। और जब मिल जाता था तब मैं उसे छोड़ देता था, छोड़ के नए डायरेक्शन की तरफ जाता था। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? वैसे तो वो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई एक जिस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जैसे आप साइकोलॉजी का हो या किसी गुरुओं का हो, अलग अलग धर्मों का हो, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले धर्म के बारे में बात की, धर्म क्या है, तो जब आप उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे तो आपने उसका जिस्ट कैसे निकाला? आपको क्या लगता है क्या होता है जो धर्म? जिस्ट मैंने निकाला उसको मैं शब्दों में नहीं ला पाता था। हाँ, लेकिन एक क्लैरिटी मिलता था मुझे। शब्दों में इसलिए नहीं ला पाता था क्योंकि उस वक्त मैं कुछ लिखता नहीं था। लेकिन ये पता चल जाता था कि अब मैं ये जान गया। सिर्फ इतना ही, अब मैं जान गया और अगले की तरफ चलो, बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि इसने मुझे वो आंसर नहीं दिया जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर धर्म में जाते हैं या मज़हब में जाते हैं, वो कहते हैं कि मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत धार्मिक लोगों को देखा जो अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन चुस्त धार्मिक थे। मतलब धर्म ने उन्हें अच्छा नहीं बनाया। ठीक है, तो ये धर्म की गलती है या उस इंडिविजुअल इंसान की गलती है?
इस वक्त मैं किसकी गलती है उसमें नहीं जा रहा हूँ। हाँ। मैं ये देख रहा हूँ कि उसने डिलीवर नहीं किया। उसने उसको समझ के लोगों तक ले जाने का जो बीच का रास्ता है उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी, वो समझ में नहीं आया पूरा वो उसका। मैं उस वक्त कोई कंक्लूजन में नहीं आया। मैंने ऑब्जर्व किया, धर्म वो पूरा मानता है, हर चीज़ पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो इंसान वो नहीं बना जो धर्म कहता है कि वो बनेगा। तो ये हम किसकी गलती मान सकते हैं, धर्म की या इंसान की? दोनों की नहीं। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मैं आंसर आपको दे सकता हूँ गलती कहाँ पे है, लेकिन उस जगह पे अभी तक हम इंटरव्यू में आए नहीं है। आपने मेरा प्रायर जर्नी के बारे में पूछा है। यस। तो मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। ध्येय अभी भी था, जीवन का जो मतलब है और पर्पस का, मीनिंग एंड पर्पस क्या हुआ, उद्देश्य और जिंदगी की परिभाषा ये क्या है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो आपने कहा कि 35 साल तक आप अपना बिजनेस और इन सब चीज़ों के बारे में काम कर रहे थे, इसके बाद आप यहाँ तक आए, मतलब आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई अलग अलग चीज़ों को ढूंढने की। मेरी जर्नी कॉन्स्टेंटली बदल रहा था। हाँ, यस, मतलब हर अलग अलग चीज़ में आप जा रहे थे, लेकिन सवाल वो एक ही था कि क्या है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से मैं आ रहा था, जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको इन सारे रास्तों को खोजने के बाद ऐसा कब लगा कि शायद ये सारी चीज़ें अब मेरी हो चुकी हैं, लेकिन अब मुझे इससे आगे जाना है? वो हुआ करीबन शायद मैं 45 या 50 साल का था। मेरा टाइमलाइन गड़बड़ है क्योंकि मेमोरी मेरा बहुत वीक है। अप्रॉक्सीमेटली से 50 इयर्स और मे बी 45, अब मुझे याद नहीं है। 5 चीज़ें मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड मतलब ऊपर से उतरा। जिंदगी का मतलब थ्रू द पाथ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे वो 5 गाइडलाइन मिले। तो पहला गाइडलाइन था कि इंसान हर वक्त दूसरे को जिम्मेदार करता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी। ठीक है, ये होता है पहला स्टेज। ये लोग सब विक्टिम होते हैं लाइफ के। ठीक है, हर वक्त वो दूसरों को दोषारोप कर रहे हैं। दूसरा स्टेज आता है जब उससे होश आता है कि नहीं, मैं भी कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मेरी दुर्दशा के अंदर मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसका तो है ही। अब आता है दूसरा स्टेज, वो कहता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। पहला यू आर रिस्पॉन्सिबल, दूसरा वी आर रिस्पॉन्सिबल। फिर एक थर्ड स्टेज आता है और थर्ड स्टेज में उससे पता चलता है कि एक्चुअली बाहर तो कोई दुनिया है ही नहीं, पूरी दुनिया तो मेरी मन के अंदर है और मेरा दुर्दशा जो है वो मेरे मन के अंदर है और ये मन तो मेरा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो मेरी हालत इतनी जो या दुर्दशा जो मेरा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो ये आया थर्ड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी। पहला यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी, दूसरा वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी, और तीसरा आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ मेरी सब दुख और दर्द के लिए। फिर आता है एक स्टेज जब पता चलता है कि ना वो रिस्पॉन्सिबल है ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। दरअसल हम सब एक कठपुतली हैं। और इस कठपुतली में ना मेरे हाथ में कुछ है ना उसके हाथ में कुछ है। अब ये स्टेट जो आता है इसको कहते हैं नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ एक घटना घटित हो जा रहा है और उस घटना के अंदर वो भी एक कुछ एहसास में से गुजर रहा है, मैं भी कुछ एहसास में से गुजर रहा हूँ, लेकिन ना मैं जिम्मेदार हूँ ना वो जिम्मेदार है। ये हुआ फोर्थ स्टेज। और फिफ्थ स्टेज जो होता है वो आया कि नथिंग एवर हैपेंड, इट वॉज ऑल ए ड्रीम। पांचवा स्टेज कहता है कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो एक सपना था।
अब ये था 5 लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरा डाउनलोड हुआ था, और ये डाउनलोड होने के कारण मैंने फिर बाद में इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। ये आर्टिकल लाइफ पॉजिटिव मैगजीन में छपा। उसके बाद वहाँ के जो स्पिरिचुअल, वो एक स्पिरिचुअल मैगजीन है, उनके जो स्पिरिचुअल रीडर्स थे मेरे को लिखने लगे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उनके क्वेश्चंस का बहुत क्लियरली जवाब दे रहा हूँ। सो ये क्लैरिटी मेरे पास पहले नहीं था। उस दिन के बाद ये क्लैरिटी आया। क्लैरिटी का मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन जब जानने का समय आएगा मैं जान जाता हूँ। क्लैरिटी का ये मतलब है। वो हो जाता है आपकी तरफ से, स्वतः होता है, लेकिन मैं नहीं जानता। उस पल जब ज़रूरत है तब मैं जान जाता हूँ। सो ये मेरा क्लैरिटी था। तो उनकी दी हुई जितनी भी मेरी ज्ञान थी उसका एक अंश मैंने वो किताब में डाला है। एक अंश, क्योंकि बहुत कुछ उसमें उन्होंने डालने को मना किया। वो किताब मेरे मर्जी से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनको कहा कि ये चीज़ें समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मिले या ना मिले तुम डालो। डालने के बाद जब किताब बन छप के बाहर आया, जिसको हम मैसेज ऑफ गॉड कहते हैं, तब उन्होंने कहा अब लोगों को बोलो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है? बोले इनसे बात करो, इस किताब से बात करो। क्या बात करो? तुम्हारे हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी, हर बेचैनी, हर डर, हर डिप्रेशन, जो कोई भी तकलीफ है आपको, जो कुछ भी है जो आपको तकलीफ दे रहा है, उससे बात करो। लेकिन पूरे शंका के साथ बात करो, पूरे अविश्वास के साथ बात करो, एक परखने की तौर पे बात करो। और अगर 1 महीना तक बात करो, ये नहीं कि मैंने बात किया नहीं रिजल्ट तो मिला नहीं है जाने दो, वो नहीं। 1 महीना इसको दो। 1 महीने के बाद लगे कि तुम्हें कुछ मिला है, बात चालू रखो। तुम्हें लगे नहीं मिला है, किताब को साइड में रख दो। लोग कहते हैं कि अगर वो परमात्मा है उनको सब कुछ मालूम होना चाहिए, लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए ये जो राजा है ये खुद भी बहुत शक्तिशाली है। ये राजा का दुनिया, ये परमात्मा का दुनिया नहीं है। यहाँ राजा की मर्जी चलता है, परमात्मा की मर्जी उतनी नहीं चलता है। परमात्मा चाहे तो अपना मर्जी चला सकते हैं, लेकिन परमात्मा अपना मर्जी नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? उसको जानने के लिए ये जानना पड़ेगा राजा और परमात्मा का क्या रिश्ता है। उस रिश्ते के अंदर अगर हम जानना चाहते हैं, मैंने एक छोटा सा कहानी किताब में दिया है, लेकिन उस कहानी का सारांश ये है कि दरअसल राजा मनमानी करता था परमात्मा की दुनिया में। और परमात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें मनमानी करना है मेरे घर में तुम नहीं कर सकते, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे लिए मैं घर भी दे देता हूँ। उन्होंने 21 ब्रह्मांड दे दिए। बोले ये लो 21 ब्रह्मांड। राजा ने बोला कि मुझे कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी दे दिए। बोले जाओ सृजन करो, क्रिएट करो। और परमात्मा ने कहा तुम अपना पूरा मन मर्जी करो, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ मैं बंदिश रखता हूँ। पहला बंदिश, अब तुम अमर नहीं रहोगे, तुम्हारा मृत्यु होगा। समय के अंदर तुम घिरे रहोगे, समय तुम्हें खाएगा, वापस तुम पुनर्जन्म लोगे, फिर समय के अंदर बंधोगे। इसीलिए उनका नाम काल है। पहले उनका नाम ज्योति निरंजन था जब वो अमर थे। जब वो नश्वर हुए वो हो गए काल। उसके बाद दूसरा बंदिश ये था कि तुम्हें मनुष्य योनि के मैल को खाना पड़ेगा। मैल को क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता है, मैं तुम्हारा भोजन भी नकारात्मक से भरपूर कर रहा हूँ। लेकिन ये मैल है क्या? ये मैल है हमारी नकारात्मक सोच, विचार,
एहसास, अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑल आवर नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। यस, ये है मैल, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ग्राइम। तो मनुष्य के ग्राइम या मैल को तुम्हें खाना पड़ेगा। और तीसरा बंदिश ये है कि तुम्हें मनुष्य को उनकी संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो ये नहीं कि तुम उनको एक छोटे से संख्या में बांध दो, जितनी हो सके उनकी वृद्धि होनी चाहिए। ये 3 बंदिश के अंदर उन्होंने राजा को यहाँ भेज दिया। ये परमात्मा के ही संतान है। मैं लोगों की अंदर कोई परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों को नया मजहब नहीं दे रहा हूँ। मैं लोगों की मान्यताओं को नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं लोगों के अंदर नया सोच नहीं दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये किताब है या ये हीलिंग कार्ड है। आपके अंदर दुख है, इससे बात करो। कोई बोलता है मुझे कोई दुख नहीं है, मैं कहता हूँ लाओ मैं किताब ले लेता हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। नहीं है। मैं उसके पास जाता हूँ जिसको दुख है। हाँ। दुख है तो बात करो। हाँ। बात करो, कितना दिन, 1 महीना, रिजल्ट मिले करते रहो, नहीं मिले बाजू में रख दो। ओके, उसी बुक के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप बार बार नकारात्मकता के बारे में बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं उसमें जो हीलिंग के लिए जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें कुछ नकारात्मकताएं लगती है ऐसे जब पढ़ते हैं हम, जैसे कि मैं परमात्मा से जुड़ नहीं सकता, मेरा पूरा जीवन दुख वेदना आघात से भरा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हम जब कहते हैं कि एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ये मैं अच्छा सोच रहा हूँ, आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, आज मेरे साथ सब लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे, ऐसा एक पॉजिटिव एफर्मेशन देने की बात जब हम करते हैं और जब हम ये किताब में ऐसे कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो ऐसा क्यों है? ओके, परमात्मा के पास आप जो पेश कर रहे हैं वो सच्चाई है। जब आप अपने आप को कहते हो कि आज का दिन मेरा बेहतर जाएगा, वो झूठ है। झूठ इसलिए है कि वो हकीकत नहीं है। ऐसी आपकी चाहत है, ऐसी आपकी इच्छा है, ऐसा आपकी एक तरह से ज़िंदगी को कह रहा हो कि मेरा ज़िंदगी बेहतर बनाओ, बेहतर बनाओ, बेहतर बनाओ। लेकिन ज़िंदगी को कोई रस नहीं है कि नहीं, वो तो पूछो। वो तो आप पूछते नहीं हो। क्योंकि मैं ज़िंदगी को ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर पूरी तरह जानता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ ज़िंदगी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो फिर वहाँ पे आपके जो पॉजिटिव एफर्मेशंस है या जिसको आप एक पॉजिटिव सोच कहते हो या सकारात्मक सोच कहते हो, ये चीज़ें कभी कभी तो लगता है रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका पूरा एक ग्राफ बनाओगे तो आप पाओगे कि 2% से ज़्यादा भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और ये 2% क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो आपको चला रहा है वो चाहता है कि आप अपनी होप मतलब आशा को मत खो। वो आप हर वक्त चाहते हैं आप आशा के किरण के अंदर रहो, कल के दिन मेरे अच्छे आएंगे। ये सही है, गलत है? बात सही और गलत की नहीं है, बात हकीकत की है। ओके। हकीकत ये है कि कल किसी ने देखा नहीं है, जो कुछ है आज है। और आज की हकीकत ये है कि मैं इस वक्त दर्द से गुजर रहा हूँ, तो अगर मैं परमात्मा को बोलूँगा, तो अगर मैं हकीकत को परमात्मा के सामने पेश करूँगा तो परमात्मा उसके ऊपर कुछ हीलिंग करेंगे। हाँ, तो हमारी जो दुख वेदना है उसको हमें सामने रखना है, तब जाके वो हमें उसका हीलिंग करेंगे, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा उनका कहा हुआ मैसेंजर है। मतलब आप उनके ऐसा संदेश उन्होंने
आपके जरिए हमको भेजा है, ऐसा जी। हम कह सकते हैं। मैं मानता नहीं हूँ, हाँ, मैं जानता हूँ। जानता ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना और मानना, इन दोनों में बहुत जानता फर्क है। इसलिए हूँ क्योंकि आज तो हजारों लोग हैं जो इसकी गवाही दे सकते हैं, सही। इसीलिए मैं जानता हूँ। तो इसीलिए उस तरीके से आपने उसमें वो वाक्य लिखे हैं कि अभी जो है आपकी ज़िंदगी में वो उनको बताओ और उनको रिक्वेस्ट करो एक तरीके से। रिक्वेस्ट कुछ नहीं करने का, मेरा सर में दर्द है, बस इतना ही कहना है, बाद मैं में ऐसा नहीं, मिन्नत नहीं करने का, परमात्मा प्लीज आप मेरे सर के दर्द को ठीक कर दो। कुछ लेन देन की बात नहीं है, कुछ हाँ लेन देन की बात करो, नहीं, नथिंग। ये है, ऐसा है, ये मेरी हकीकत है, बोल के छोड़ दो। ओके। फिर आगे देखो क्या होता है। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। यही मेरे ख्याल से एक बहुत अलग सोच है, जो जब हम वो बुक पढ़ते हैं, उस किताब को पढ़ते जाते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो जो कुछ भी है वो बताओ, उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ऐसा आप मानते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब जो अभी तक आपने कहा, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मकसद है आपका? मकसद ये है कि जब मैंने परमात्मा का काम शुरू किया था, मैंने परमात्मा को कहा था आपका जो काम है उसमें मुझे कोई रस नहीं है। आत्मा मुक्त हो या ना हो मेरे को क्या लेना देना। मैंने तो आत्मा को देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, समझा भी नहीं है। हाँ है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे क्या लेना देना। मुझे एक ही चीज में लेना देना है, इंसान। आप इंसान के लिए क्या कर सकते हो? ओके। तो एक तरह से ये हम दोनों का एक बार्टर हुआ कहते हैं, बार्गेन बोलो, बार्टर बोलो, जो भी शब्द इस्तेमाल करो, लेन देन बोलो। हाँ। कि आपके बच्चों के लिए मैं काम करूंगा, इंसान के लिए आप काम करना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखो, इंसान के लिए काम करना मेरे लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है, इंसान के जन्म के पहले उनकी कहानी लिखी जा चुकी है। ओके। वो कहानी मैं बदलूंगा नहीं। क्यों नहीं बदलूंगा? क्योंकि ये कहानी राजा का है। ओके। ये शरीर राजा का है, ये मन राजा का है। और जैसे हमारा पहले डिसाइड हुआ था कि मैं आपके इसमें इंटरफियर नहीं करूंगा, उनके चीजों में मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। हाँ। इसलिए मैं किसी की कहानी नहीं बदलूंगा। ओके। मैं किसी को बेहतर इंसान नहीं बनाऊंगा। मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा अगर उनके कहानी में नहीं है तो। नहीं है, हाँ। ठीक है, लेकिन मैं करूंगा क्या? कहानी के अंदर मैं कोई गैप है कि नहीं देखूंगा, क्योंकि किसी के कहानी में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ कुछ लिखा नहीं है। किसी के कहानी में वो गैप बहुत कम होता है। वो गैप के अंदर मैं काम करूंगा। तो किसी इंसान को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, किसी इंसान को देर से या बहुत कम रिजल्ट मिलेगा। किसको कितना मिलेगा वो तो 1 महीने के बाद पता चलेगा। तो हर इंसान से कहो कि 1 महीना परख लो मुझे, यानी परमात्मा को। लगे वो दे रहा है कंटिन्यू करो, लगे नहीं दे रहा है बाजू में रख दो। ओके। लेकिन बहुत हमने कभी भी किस लोगों को क्या मिला है, कभी हमने उसकी जाहिरात नहीं किया, कभी उसको हम वेबसाइट में नहीं लाए, कभी उसके ऊपर हमने किताब नहीं लिखा, कभी एडवर्टाइज नहीं किया। हर वक्त कहते हैं आप परख लो, क्योंकि हम नहीं जानते आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, और मुझे जो मिला है वो आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, फील इट एंड एक्सपीरियंस इट, ऐसा हम कह सकते हैं। उसको पढ़ो, उसको जानो, समझने की कोशिश भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों का क्या हो जाता है, मन कहता पहले देखूँ तो सही अंदर क्या है, क्या है, और उसमें कभी कभी फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं, वो पढ़ते हैं तो चौंक उठते हैं, और इतना ज़्यादा चौंक उठते हैं कि फिर वो किताब को अपने पास रख नहीं पाते हैं। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं मत पढ़ो। मेरा बस चलता, मैं कोरे कागज उस किताब में भर के लोगों को दे देता, लेकिन मेरा बस नहीं चलता है, मुझे उनकी मर्जी का पालन करना पड़ता है। सही है, ये बहुत एक अलग तरीके की सोच है, या आपने जिस तरीके से सारे नए
विचार हमारे सामने रखे, वो हमारे लिए भी बहुत हम कैसे लाइटनिंग के जैसे हैं। मतलब हमें कुछ अलग राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपने जो मैसेजेस गॉड की तरफ से लिए हैं और जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा हम ज़रूर मान सकते हैं। क्योंकि भविष्य के बारे में तो हम कोई जानते नहीं हैं, लेकिन इस वर्तमान को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर आपके ज़रिए से हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके कि आप हमसे आपने इतनी विस्तृत बात की, अलग अलग हमारे सवालों का बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। हमने कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश आपके तरफ से की है और मेरे ख्याल से ये भी एक अलग मैसेजेस आज आपको शायद मिले होंगे वहाँ से हमको देने के लिए, ऐसा हम मानते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाले दिनों में आ जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर एक बार बहुत बहुत आभारी हम आपके। शुक्रिया।